अच्छा एक बात बताइए, अभी 2024 का चुनाव नजदीक है और अगर इस 2024 के चुनाव को देखते हुए बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, किधर जाने वाला है और इसका असर उस चुनाव पर क्या पड़ने वाला है? अच्छा, जो भर्ती की बात आप कर रहे थे, अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए 60-70 दिन का टाइम टोटल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार आपकी बात मानने वाली है या ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये लटका रहेगा? पदों पर भर्ती का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चयन बोर्ड का तत्काल गठन करो, गठन करो। अभी पिछले दिनों दरोगा की वैकेंसी आई थी, उसमें एकदम पूरा खुला जो है पूरा पेपर आउट हुआ, पूरा नकल हुआ। उसका नजीर सरकार के पास है, लेकिन सरकार ना माने तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। नमस्कार, इस समय हम हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस में, जहां पर पत्थर गिरजाघर के इस ग्राउंड में छात्रों का हुजूम एकत्रित है। ये छात्र मांग कर रहे हैं कि इनको नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए और साथ ही जो रोजगार अभी आ रहे हैं, सृजन हो रहे हैं। अभी जैसे बात करी जाए, पुलिस की वैकेंसी आई हुई है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं, जिनकी उम्र सीमा उस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इनकी डिमांड है, इनकी मांग है कि इनको इन छात्रों को उसमें कुछ छूट दी जाए और इसीलिए छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी अपनी कुछ मांगे हैं और उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए से बात करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी छात्रों की संख्या है, तो क्या वजह है इन छात्रों के यहाँ पर आके इकट्ठा होने की? सबसे पहले मैं अखंड भारत चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने यहां आकर के हमारे मुद्दे को उठाने का काम जो किया है। मेन मुद्दा हम लोगों का है, आज ये 14वां दिन है हम लोगों का धरना प्रदर्शन का। हम लोग एक पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र हैं। सरकार लगभग 1-1.5 साल पहले टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी निकाली हुई थी, उसमें हम लोगों ने फॉर्म डाला था और इस उम्मीद से कि सरकार जल्द से जल्द उस पेपर को करा करके हम बेरोजगार लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन करने का काम करेगी। लेकिन साथियों, सरकार जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पे हम लोगों का समय बर्बाद करती रही, जिससे हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो हताश और निराश होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप कह रहे हैं कि सरकार नए शिक्षा सेवा नीति के नाम पर बर्बाद कर रही, समय बर्बाद कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, हमने पारदर्शिता लाया है, भर्ती प्रक्रियाएं जो पारदर्शी हो गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सरकार अपने मुंह से भले कहे कि पारदर्शिता हुई है। अभी पिछले दिनों दरोगा की वैकेंसी आई थी, उसमें एकदम पूरा खुला जो है पूरा पेपर आउट हुआ, पूरा नकल हुआ। उसका नजीर सरकार के पास है, लेकिन सरकार ना माने तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जितने भी वैकेंसी हो रही हैं यूपी में खासकर, उसमें जरूर कहीं न कहीं बड़े से बड़े गिरोह शामिल होकर के पेपर आउट कराते हैं, जिससे जो यहाँ इलाहाबाद में दिन रात पढ़ रहा है बेचारा, उसका बड़े से बड़े गिरोह शामिल होकर पेपर आउट करवाते हैं। उन गिरोहों के खिलाफ सरकार कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? अभी नजीर है कि बिहार सरकार पेपर करवाई है, भर्ती करवाई है, इतनी पारदर्शी भर्ती हुई है कि जिसका एक नजीर बना हुआ है। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार को वहां से सीख लेना चाहिए कि बिहार सरकार को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन आज हमें तो वो जंगल राज अच्छा लग रहा है जहां रोजगार मिल रहा है। और यहाँ की सरकार जो राम भगवान के नाम से राजनीति कर रही है कि ये राम राज है, लेकिन राम राज में लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी जो वैकेंसियां हैं उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राम राज में लोग परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि राम राज में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे अच्छा बिहार का शासन है। इनका कहना है कि इससे अच्छा बिहार की सरकार है जो कि लोगों के लिए भर्तियां निकलवा रही है और लोग वहां पर भर्ती में रोजगार पा रहे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर? यहाँ यूपी गवर्नमेंट जो है रोजगार के मुद्दे पर
लगभग फेल ही है। अभी आप देखे होंगे बिहार में जो टीचर भर्ती करके 1,20,000 जो भर्ती की 1,70,000 पहले 1,70,000 फिर 1,22,000 फिर और उसका एग्जाम भी हो गया। अब बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ गया और इसमें अभी पता चला है कि लगभग 40% यूपी के लोगों ने परीक्षा क्वालिफाई किया है। हाँ, तो बिहार में जो लोग हैं, बिहार में भर्ती जो निकली है उसमें लोगों को बहुत ही सुविधा हुई है। लोगों ने परीक्षा दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया और जो छात्र हैं बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं के छात्र, बिहार के छात्र की बात अगर करी जाए तो बिहार के छात्र उस भर्ती का बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? उन्होंने डोमिसाइल नीति की बात करी है। आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो सरकार की जो नीति है और वहाँ के छात्र ही उसका विरोध कर रहे हैं, कितना सही है आपके हिसाब से? जो भी नीतियां बनाई है वर्तमान सरकार वहाँ की, वो ज्यादा से ज्यादा सभी समाज के लोगों के हित में है। जो लोग पहले कॉलेज में 10 दिन 15 दिन जाते थे, बाकी के दिन नहीं जाते थे पढ़ाने, मेरा मानना है वही लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं वहाँ की सरकार का। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, क्योंकि मैं कोई पत्रकार और कम्युनिकेशन का जो बहुत बड़ा माध्यम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है यही बात सुना है। दूसरी बात, हम लोगों की जो मांग है, मुख्य मांग है टीजीटी पीजीटी, जो 25,000 वैकेंसी अतिरिक्त है, उसको ये जो वैकेंसी निकली है इसमें अतिशीघ्र जोड़ करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जनवरी में गठन करके सदस्य और अध्यक्ष का जो है निर्वाचन करके जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। नहीं तो ये एक दिन ये युवक बेरोजगार जन आंदोलन करके सड़क पे उतरेगा तो सरकार को नाको चने चबाने का काम करेगा। दूसरी बात, LTGIC की वैकेंसी 2018 के बाद आज तक नहीं आई है और लगभग मेरा मानना है कि 10 से 12 हजार सीटें जो LTGIC की खाली हैं और झूठा आहर्ता विवाद को लेकर के ये उस वैकेंसी को आज तक लटकाए हुए हैं। साथियों, क्या इनके पास इतने बड़े विजनरी नहीं है कि जो आहर्ता को 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 साल 2 साल में नहीं हल कर सकते हैं? जब ये छोटी सी बात को हल नहीं कर पाते हैं तो ये बड़े विजन को लेकर के देश को विश्व गुरु बनाने का जो ख्याली पाव देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? मेरा तो विश्व गुरु बनाने का ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, ऐसा इन छात्रों का मानना है। ये कह रहे हैं कि जब ये जो छोटे मुद्दे हैं ये हल नहीं किए जा रहे हैं तो विश्व गुरु बनाने की बात जो है एक ख्याली पुलाव की तरह है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 2024 का चुनाव नजदीक है और अगर इस 2024 के चुनाव को देखते हुए बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, किधर जाने वाला है और इसका असर उस चुनाव पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो जो भी मतलब इनके विपक्ष में सरकार हमारे मुद्दे को उठाएगी, पुरजोर हमारे मुद्दे का समर्थन करेगी, सभी युवा बेरोजगार उस पार्टी का समर्थन करेंगे। हम नाम किसी पार्टी का नहीं लेंगे। अगर यही पार्टी जो है हमारे मुद्दों को उठाती है, हमें रोजगार देती है, हमें अच्छा जीवन जीने का एक माध्यम देती है, तो हमारे लिए यही सरकार है अच्छी। हमें किसी सरकार की बुराई, किसी सरकार की अच्छाई कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, हमें शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार चाहिए, जो ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। यह किसी सरकार के बकौती की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है हमारे देश के, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दे करके उसको आहुति चुकाया है, वो हमें चाहिए। हमें किसी के भीख कोई जरूरत नहीं है। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि हमारे एक अच्छे जीवन का, सुनहरे भविष्य का हम निर्माण कर सके। यही हमारी निवेदन है सरकार से। अच्छा, जो भर्ती की बात आप कर रहे थे, अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए 60-70 दिन का टाइम टोटल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार आपकी बात मानने वाली है या ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये लटका रहेगा? अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मिनटों सेकंडों में मैंने देखा है, रातों रात सड़कें बन जाती हैं। 5 साल से लोग सड़क के लिए चिल्लाते रहते हैं, नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री मंत्री आता है तो रात ही रात सड़क बन जाती है। तो सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में चयन आयोग बन जाएगा, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी सारी चीजें, सभी चीज मंगाई गई है। तो अगर सरकार चाह ले तो सारी चीजें हो सकती हैं। अगर सरकार चाह ले तो ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं पूरी हो सकती हैं, और अगर सरकार चाह ले तो इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो सकती हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे? हमारी मांगे जो है कि हम
14 दिन से इस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हैं। हमारी बात को सुने। हमारा एक नारा है, सरकार हो चाहे जिसकी, हमें चाहिए रोजगार। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें सरकार वही हमारे लिए अच्छी होगी जो हमें रोजगार, सुरक्षा, चिकित्सा देगी। चाहे जिसकी हो सरकार, हमें चाहिए रोजगार। लड़ाई है नागरिक पदों को भर्ती का वादा पूरा करो।